फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए अब यूरोप आगे आ रहा है। पहले फ्रांस के सदर मैक्रो ने 24 जुलाई को यह ऐलान किया था कि फ्रांस यूएन जनरल असेंबली में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। अब ब्रिटेन भी सामने आ गया। ब्रिटेन के इस कदम से उसे तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है कि फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में हमास को फायदा होगा। लेकिन ब्रिटेन ने इस तनकीद को खारिज करते हुए कहा कि जब तक इजराइल गाजा की सूरत हाल को बेहतर बनाने और अमन कायम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक वो फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा। अब ब्रिटेन के इस रुख से इजराइल को बड़ा झटका जरूर लगा। 25 जुलाई को 221 ब्रिटिश सांसदों ने वजीर आजम स्टार्मर को खत लिखकर उनसे फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर दिया, जिनमें से ज्यादातर सांसदों का ताल्लुक स्टार्मर की लेबर पार्टी से ही था। ब्रिटेन के इस कदम से ये जाहिर होता है कि अब 2 स्टेट सोल्यूशन की कोशिशों में तेजी आएगी। एक बयान में ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने इजराइल से अपील की है कि वो यूएन को गाजा में आम शहरियों के खाने पीने पहुंचाने में मदद दे, जंगबंदी के लिए राजी हो और ये साफ करे कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। तो क्या ये माना जाए कि अब आलमी बिरादरी में नेतन्याहू अकेले पड़ते जा रहे हैं कि अमेरिका का साथ भी इजराइल के काम नहीं आ रहा? अगर फिलिस्तीन हिमायत में खड़े हो रहे हैं ये मुल्क, तो ये इजराइल की सबसे बड़ी शिकस्त होगी क्या?